दोस्तों, आज हम बात करेंगे चित्तौड़ के फेमस पर्यटक स्थल, उनसे जुड़ी हुई कहानियां, उनके इतिहास के बारे में। सबसे पहले इसका नाम चित्रकूट रखा गया था, जिसे बाद में चित्तौड़गढ़ के किले के आधार पर चित्तौड़ रखा गया। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यह भारत का सबसे विशाल व भव्य किला है। यह किला मैसा के पठार पर स्थित है। इस किले को राजस्थान का गौरव, त्याग और वीरता का प्रतीक माना जाता है। इस किले का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। इस किले में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार बनाए गए हैं। इस किले को विश्व धरोहर स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक भ्रमण करने आते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर कई बार विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यह दोनों वास्तव में अलग अलग स्तंभ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यह 9 मंजिला स्तंभ है। दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि इसका नाम विजय स्तंभ क्यों रखा गया, तो महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। इसके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इसमें अनेक मूर्तियां लगी हुई है, जिसके कारण हिंदू मूर्ति कला का खजाना भी कहा जाता है। फिर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की। इसका निर्माण जीजाजी राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। यह 7 मंजिला स्तंभ है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे रानी पद्मिनी का महल। यह महल कुंड के बीचों बीच स्थित है, जिसके कारण इसे ऐतिहासिक जल महल भी कहा जाता है। यह रानी पद्मिनी की वीरता, त्याग की गाथाओं के लिए जाना जाता है। चौथे नंबर पर हम लेंगे मीराबाई का मंदिर। यह हमारी भगवान के प्रति आस्था व श्रद्धा को प्रकट करता है। यह चित्तौड़ किले के भीतर स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मीराबाई के लिए भक्ति स्थल के रूप में करवाया था। यह मंदिर समानता का प्रतीक है, क्योंकि इसके बाहर 5 मूर्तियां बनाई गई है, जिनमें से एक सिर वाले 4 मानव शरीर है, जो यह दर्शाते हैं कि सभी जातियां, धर्म आध्यात्मिक रूप से समान है। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे गौमुख कुंड की। यह गाय के आकार के एक पथरीला भाग है, जहां से पानी निकलता है। यहाँ से लगातार मीठा पानी कुंड में जाता है। यह पानी देवी लक्ष्मी के ऊपर गिरता है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पर मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा ने इस कुंड से पानी पिया था। 6वें नंबर पर हम बात करेंगे कालिका माता का मंदिर। यह मूल रूप से सूर्य मंदिर था, जिसे चित्तौड़ के लूटने पर आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। हम लेते हैं जौहर कुंड। यहाँ पर राजपूत महिलाओं ने युद्ध में निश्चित हार के बाद अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सामूहिक जौहर किया था। वर्तमान समय में इसे बंद कर दिया गया है और इस पर गार्डन बनाया गया है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मावती के साथ
16,000 महिलाओं ने अग्नि जौहर किया था। यह दूसरा सबसे बड़ा जौहर था। फिर 1535 ईस्वी में बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णावती के साथ 13,000 महिलाओं ने जौहर किया। फिर 1568 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के आक्रमण के समय 7,000 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। 8वें नंबर पर हम लेते हैं महाराणा कुंभा का महल। यह महल महाराणा उदय सिंह का जन्म स्थल है। यहीं पर उनके दामाद पन्ना भाई ने शाही वंश के हत्यारों से रक्षा के लिए राजकुमार के स्थान पर अपने बेटे की बलि दी थी। फिर 9वें नंबर पर हम लेते हैं महाराणा फतेह महल। इस महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह महल शाही भोज, विवाह, शाही समारोह के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में इसे एक लग्जरी होटल में परिवर्तित कर दिया गया है।